एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले बात करेंगे कोंडा इलाके खबर की, जहां अतीक की बेटे उमर के काफिलेवार मुकदमा दर्ज। कोटली अख्तियारी टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों को कुचलने का किया था प्रयास। दरअसल प्रतापगढ़ के हथुआ थाना क्षेत्र के कोटला अख्तियारी टोल प्लाजा पर माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद के काफिले की दबंगई सामने आने के बाद अब मुकदमा दर्ज किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि काफिले में शामिल गाड़ियों ने जबरन बैरियर तोड़ दिए और विरोध करने पर टोल कर्मचारियों को कुचलने का प्रयास किया था। टोल प्रबंधक की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चालकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दिनांक 8 अगस्त को उमर प्रयागराज लखनऊ से प्रयागराज सरकारी गाड़ियों में जा रहा था। हथिगवा के अख्तियारी टोल प्लाजा के पास जब इसकी गाड़ी निकल गई तो इसकी काफिले के पीछे स्कॉर्पियो थार गाड़ी जो थी और अन्य गाड़ियां थी, इन लोगों ने टोल कर्मियों से टोल न देना पड़े इसके लिए उनसे बदतमीजी किया, उनका बैरियर तोड़ दिया और उन पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। टोल मैनेजर की तहरीर पर थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और बदमाशी करने वाले बदमाशों के शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर के काफिले में शामिल लोगों की दबंगई प्रतापगढ़ जिले में देखने को मिला, जिसके बाद पुलिस ने काफिले में शामिल होने वाले स्कॉर्पियो थार समेत अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल यह मामला शनिवार का है, जब दोपहर 3:05 पर हथगिया इलाके के अख्तियार टोल प्लाजा पर उमर का काफिला पहुंचा। उसे पुलिस की कस्टडी में प्रिजन वैन से प्रयागराज ले जाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि इस दौरान उसके काफिले में एक के बाद एक कई गाड़ियां शामिल होती चली गई। आरोप है कि जब यह सभी गाड़ियां टोल प्लाजा पर पहुंची तो टोल नहीं दिया गया, जबकि उन्हें टोल देकर आगे निकलना था। जब इसी बात का विरोध टोल प्लाजा पर तैनात कर्मचारियों ने किया तो आरोप है कि इस दौरान उनके साथ मारपीट और उन्हें कुचलने का कुत्सित प्रयास किया गया। मामला तब और गंभीर हो गया जब इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। पुलिस के अनुसार अब इस मामले में एक थार और एक स्कॉर्पियो समेत अन्य के खिलाफ हथगवा थाने में ही मुकदमा दर्ज कर उन्हें सीसीटीवी के जरिए तलाश की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लालगंज इलाके खबर की, जहां घुसरनाथ धाम से दर्शन कर लौट रही कांवड़ यात्रियों से भरी पिकअप पलटी। 10 कांवड़िया घायल, 3 की हालत नाजुक। बता दें कि सांगीपुर थाना क्षेत्र के डभियार गांव के पास साढ़ू मई मानीपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले 22 श्रद्धालुओं की पिकअप पलट गई, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। आनंद फानन में स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को लालगंज के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया, जहां उन्हें उपचार के बाद 3 की हालत नाजुक देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सभी की स्थिति ठीक है और यह सभी मानीपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। सभी कांवड़िए गंगा जल भरने के बाद बाबा घुसरनाथ धाम जलाभिषेक किए। जलाभिषेक के उपरांत वह अपने घर लौट रहे थे। थाना सांगीपुर के घुसरनाथ धाम से दर्शन करके मानिकपुर के साहू मई के कुछ कांवड़िए जो अपने पिकअप से वापस आ रहे थे, पीछे से एक और गाड़ी आ रही थी जिसमें साइड लेने के चक्कर में ये पिकअप पलट गई, जिसमें कुछ 21-22 लोग सवार थे, जिसमें 8-10 लोगों को चोट आई है। 2 लोगों को थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन कोई भी खतरे में नहीं है। सभी घायलों को तत्काल पुलिस द्वारा प्रशासन द्वारा अस्पताल पहुँचाया गया इलाज करके और इनको छोड़ा जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां फर्जी डिग्री के आरोप में प्रतापगढ़ के 2 अधिवक्ताओं पर दर्ज हुआ एफआईआर। पुलिस ने शुरू किया मामले की जांच पड़ताल। दरअसल बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में कथित तौर पर गलत शैक्षिक अभिलेखों के आधार पर पंजीकरण कराने के मामले में प्रतापगढ़ के 2 अधिवक्ताओं समेत कुल 31 अधिवक्ताओं के खिलाफ प्रयागराज के सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सचिव आर के शुक्ला की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में अधिवक्ताओं की डिग्री और अंक पत्रों का संबंधित विश्वविद्यालयों से सत्यापन कराया जा रहा है। सत्यापन के दौरान अभिलेखों में कथित गड़बड़ी सामने आने पर यह कार्रवाई की गई। मुकदमे में प्रतापगढ़ के रफीउल्लाह पुत्र अहमदुल्लाह, पंजीकरण संख्या यूपी 11981/21, निवासी सड़क बाजार पूरे मुस्तफा खान, प्रतापगढ़ का नाम शामिल है। उनके वर्ष 2019 के एलएलबी के अंक पत्र और डिग्री का सत्यापन स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से कराया गया। विश्वविद्यालय से प्राप्त सत्यापन रिपोर्ट में संबंधित अंकपत्र की छायाप्रति को अभिलेखों के अनुरूप नहीं होने तथा गलत और असत्य पाए जाने का उल्लेख किया गया।
दूसरे अधिवक्ता सत्यम मिश्र पुत्र दिनेश मिश्र पंजीकरण संख्या यूपी 00127/23 निवासी मकान नंबर 472 नई बाजार जगदीशपुर रहुई थाना कुंडा जनपद प्रतापगढ़ है। उनके वर्ष 2018 के स्नातक अंक पत्र का एनरोलमेंट नंबर SGT BAG 8950-236 दर्ज है। बार काउंसिल की ओर से अभिलेखों का सत्यापन शुरू किया गया। गोविंद सिंह टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय गुड़गांव हरियाणा से कराया गया था। विश्वविद्यालय की आख्या में अंक पत्र की छायाप्रति को गलत और असत्य बताए जाने का उल्लेख है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से अन्य अधिवक्ताओं के शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन भी जारी है। संबंधित विश्वविद्यालयों से रिपोर्ट मिलने के बाद उनका बार काउंसिल के रिकॉर्ड से मिलान किया जा रहा है। ऐसे में जांच के दौरान अन्य अधिवक्ताओं के अभिलेखों में भी अनियमितता मिलने पर उनके नाम सामने आ सकते हैं और उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसमें कहा गया था उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को कि ऐसे व्यक्ति जिनका पंजीकरण उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में है और उन लोगों की जो लॉ की डिग्रीज़ हैं वो अगर सत्यापित नहीं पाई जाती है तो उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया गया था। इसी क्रम में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा 105 ऐसे प्रकरण चिन्हित किए गए थे जिसमें जो पंजीकृत उनके यहाँ पर थे लेकिन जिनकी डिग्री उनके विश्वविद्यालय से सत्यापन कराए जाने के उपरांत फेक पाई गई थी। ऐसे सभी मामलों में FIR कराई जा रही हैं। अभी तक 30 से अधिक FIR हो चुकी हैं और बाकी FIR भी अभी कराई जा रही हैं और इसमें नियमानुसार इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिस भी तरह से चीज़ें सामने आएंगी उसके अनुसार नियमानुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें खबरों में आगे बढ़े इससे पहले एक जरूरी सूचना। ग्लोबल भारत न्यूज पर देखिए प्रतापगढ़ के DFO आशुतोष गुप्ता की खास बातचीत। इस इंटरव्यू में उन्होंने किसानों की पेड़ कटाई, जंगली सुअर और नीलगाय की समस्या को लेकर पौधारोपण और अपने DFO बनने के संघर्ष तक के हर मुद्दे पर खुलकर बात की गई है। यह इंटरव्यू आपको ग्लोबल भारत न्यूज के यूट्यूब और फेसबुक पेज पर मिल जाएगा। बारे में जानकारी दीजिए। एक्चुअली आज बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है वाटर लेवल जाने की। पहली बात तो बारिश जो है बहुत इरेटिक हो रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां बसपा के शंखनाद और भाजपा पर तीखे हमले का भाजपा नेता ने दिया करारा जवाब। दरअसल बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने हाथरस में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों से सिर्फ प्रचार करा रही है और धरातल पर कोई काम नहीं है, इसका हिसाब देना होगा। इस मामले पर भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही काम करने में विश्वास रखती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनावी मैदान के लिए तैयार रहती है। यहाँ का हर एक कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी और कर्मठता के साथ हर महीने, हर समय, हर साल चुनाव के लिए तैयार रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी को किसी भी चुनावी बिगुल को फूंकने की आवश्यकता नहीं है। ये अन्य दलों की आवश्यकता है, वो उन कार्यों को कर रहे हैं। और आज जनता जो है विकास पर डबल इंजन के सरकार का जो भी विकास और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो दूरदर्शी सोच है उससे प्रभावित है और निश्चित तौर पर हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं माननीय महाराज जी के नेतृत्व में। सर, उन्होंने मन से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी धरातल पर कोई काम नहीं कर रही है, वो सिर्फ विज्ञापनों में काम करती है। इस पे क्या कहें? ये तो यहाँ की जनता जान रही है और वो समझदार है और वो चीज़ों को देख रही है। आज जो भी निवेश आ रहा है उत्तर प्रदेश में वो सारी जनता देख रही है। जो विकास हो रहा है, जो सड़कों का पूरे प्रदेश में जाल बिछ रहा है, जो एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हर जिलों में बढ़ रही है, ये जनता जान रही है और वो जागरूक है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी 2027 में पुनः सरकार बनाएगी। खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां कटरा मेदिनीगंज से निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा पूर्व सांसद और सदर विधायक की मौजूदगी में उमड़ी भारी भीड़। दरअसल प्रतापगढ़ के कटरा मेदिनीगंज में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में पूर्व सांसद संगमलाल गुप्ता और सदर विधायक राजेंद्र मौर्य विशेष रूप से मौजूद रहे, जिनकी अगुवाई में क्षेत्र के लोगों और युवाओं में गजब का देशभक्ति का जोश दिखाई दिया। इस दौरान देशभक्ति का एक अनूठा और भव्य नजारा देखने को मिला, जहां इलाके में एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान पूर्व सांसद संगमलाल गुप्ता और सदर विधायक राजेंद्र मौर्य ने कहा कि यह यात्रा हमारी आन बान और शान है। उनके साथ भारी संख्या में स्थानीय लोग, पार्टी कार्यकर्ता और युवा हाथों में तिरंगा थामे भारत माता की जय के नारों के साथ सड़कों पर उतरे। कटरा मेदिनीगंज के मुख्य बाजारों और मार्गों से जब यह भव्य तिरंगा यात्रा गुजरी तो पूरे इलाके का माहौल देशभक्ति के रंग में रंग गया। जगह जगह लोगों ने इस यात्रा का स्वागत किया। आयोजकों का उद्देश्य इस यात्रा के जरिए आम जनमानस, खासकर युवाओं में देश के प्रति प्रेम, एकता और सम्मान की भावना को और अधिक मजबूत करना था। मंडल में हमारे मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में, माननीय हमारे सदर के विधायक राजेंद्र मौर्य जी के नेतृत्व में
जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और हमारे मोर्चे के सारे पदाधिकारी, हमारे विजय मिश्रा जो किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे, सारे लोगों के साथ एक जन समूह के साथ एक बृहद तिरंगा यात्रा जो कटरा टाउन एरिया में पूरे चारों तरफ भ्रमण किया। तिरंगा हमारी आन और बान, हमारी शान, राष्ट्रीयता का प्रतीक है। देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से 2014 में देश की जनता को आह्वान किया कि जन भागीदारी हर घर तिरंगा अभियान, आज ये अपनी चरम सीमा पे है। हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में मनाया जा रहा है। 10 से लेकर 15 तारीख तक हर व्यक्ति इस तिरंगा से प्यार करता है, तिरंगा का सम्मान करता है और उसी के क्रम में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में हर घर तिरंगा यात्रा, जैसा कि आप जानते हैं, कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लखनऊ में निकाला गया था। उसी के निमित्त हम सब कार्यकर्ता आज आदरणीय सांसद जी के आवास से निकल करके पूरे नगर पंचायत में भ्रमण करने के बाद यहीं पे समापन हुआ। यह तिरंगा यात्रा हमारे सदर मंडल के अध्यक्ष श्रीमान गजराज सिंह जी के नेतृत्व में आदरणीय जिला अध्यक्ष जी, आदरणीय सांसद जी और हमारे छोटे सरकार जी, पूरे मोर्चे के हमारे अध्यक्ष भाई विजय मिश्रा जी, सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधु, साथ ही साथ जन जन की भागीदारी हो, इस निमित्त आज नगर पंचायत में हम लोगों ने भ्रमण के साथ यह समापन किया। यह संदेश देता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 2022 में उन्होंने एक अध्यादेश ला करके कि हम सब अपने जिस राष्ट्रीय ध्वज को अपने भवनों पर, पहले आप जानते हैं ये सरकारी स्कूलों और सरकारी भवनों पर ही फहराया जाता था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा। उनके निर्णय से आज हम सब जन जन को भागीदार बनाते हुए, राष्ट्र प्रेम की भावना को प्रकट करते हुए, समर्पित करते हुए पूरे देश में हम सब इसको संपादित करें।